10 मिनट का डिक्टेशन है रामधारी गुप्ता जी का, खंड 1 से, प्रतिलेखन संख्या 3334। डिक्टेशन शुरू होता है अब। रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, 1963 का वित्त अधिनियम सदन के सामने पेश है। इस बिल पर मुझे बोलने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस बिल का एक विशेष महत्व इसलिए भी है कि यह संकट काल में पेश हुआ है। चीन ने हमारे देश पर हमला किया, देश पर संकट आया, राष्ट्र को चुनौती मिली और इस चुनौती को हम सब ने स्वीकार किया, जिसके लिए पैसे की ज़रूरत हुई। इसको वित्त मंत्री ने बड़ी कुशलता से देश के अंदर और देश के बाहर से जुटाया। इस बिल का महत्व इसलिए भी है कि हमारी पंचवर्षीय योजना के मध्य में ही यह बिल आया है। देश में बड़ी बड़ी योजनाएं अभी अधूरी हैं, जिनका पूरा होना देश के लिए बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए भी बहुत बड़ी धनराशि चाहिए। देश पर संकट आया और देश जागा। कोने कोने से लोगों ने पैसा और सोना दिया और अपने लड़के तक फौज में दिए। इस देश में किसानों और गरीबों का जो तबका है, उसने भी दिल खोलकर इसमें सहयोग दिया। उसके बाद जो उन पर अधिक बोझ टैक्स के रूप में पड़ रहा है या अनिवार्य बचत योजना के रूप में पड़ रहा है, उसको भी वे खुशी खुशी सहन करने को तैयार हैं, परंतु वे सरकार से भी कुछ चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी जो गाढ़ी कमाई का पैसा है, खून पसीने का जो पैसा है, वह फिजूल खर्ची में ना जाए और उसका सदुपयोग हो। इसके अलावा उनकी कुछ अपनी दिक्कतें और परेशानियां हैं, जिनकी ओर सरकार का ध्यान चाहिए। इस इमरजेंसी के वक्त में तो उनको इस आए दिन की कठिनाइयों से राहत मिलनी चाहिए। तकावी लेने में और अन्य कार्यों में जो अड़चनें पड़ती हैं, वे दूर की जाएं। किसान भारत की रीढ़ हैं। अगर इनको सहूलियतें दी जाएंगी तो देश आगे बढ़ेगा। आज जहां देश के साधारण लोगों ने इस सरकार का हाथ बटाया, वहां एक तबके ने, जो कि धनी तबका कहलाता है, अपने साधनों के मुताबिक सरकार के सुरक्षा कार्यों में मदद नहीं की। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने बिल्कुल मदद नहीं की, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक सहायता नहीं की। जहाँ तक योजनाओं का संबंध है, इस देश को समृद्धशाली बनाने के लिए योजनाओं पर काफ़ी काम हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कई स्थानों पर देखा गया है कि काफ़ी काम हो रहा है, जबकि कुछ को इतनी उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है कि वहाँ काम ना होने के कारण वे इलाके विकास की दृष्टि से पीछे रह जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ।
वहाँ पर चाहे उद्योग धंधों की योजना हो या किसी अन्य विकास के विषय में हो, दूसरे राज्यों की तुलना में वहाँ बहुत कम काम हो रहा है और वह पिछड़ता ही चला जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के संबंध में इस सदन के इधर के बैठने वाले लोगों ने और उधर के बैठने वाले लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं। जैसा कि यह विधेयक है, इसको अभी प्रवर समिति के सामने विचार के लिए जाना है और वहाँ से विचार होने के बाद यह इस सदन के सम्मुख फिर से विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तब माननीय सदस्यों को पूरे तरीके से यह अधिकार होगा कि जहाँ तक इसके अनुबंधों का संबंध है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। कल से जो बातें हो रही हैं वह सब नोट की गई हैं और मैंने बहुत सी बातों को सुना है। प्रवर समिति में उन सब बातों पर विचार किया जाएगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस तरह की बातें कही हैं, वह बहुत आवश्यक मालूम हुई हैं और जैसा कि मैंने कहा है कि उन पर विचार किया जाएगा। जहाँ तक सहकारिता का संबंध है, चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों, चाहे उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों, सबकी यह मांग है कि जब हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं और अपने यहाँ प्रजातांत्रिक प्रणाली कायम कर ली है और जबकि मुल्क में गरीबी है और उसका गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है, तब सहकारिता की बहुत आवश्यकता है। इसको रोकने की आवश्यकता है। यह सभी लोगों की राय है। जहाँ तक इस सहकारी विधेयक का संबंध है, बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें इसके संबंध में कही हैं। मैं सब बातों का विवरण में तो उत्तर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़े में खास बातों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। जैसा मैंने अभी कहा, जब हमने अपने यहाँ जनतंत्र कायम किया है तो हमें अपने समाज के ढांचे को बदलना पड़ेगा। हमारे यहाँ आर्थिक विषमता चली आती है। हमारे देश में एक गहरी खाई चली आती है और आज भी गलत फ़ायदा उठाया जाता है। जहाँ तक इस विधेयक का संबंध है, हालांकि बहुत से माननीय सदस्यों ने यह बात कही है। महोदय, मुझे इस संबंध में एक बात और कहनी है। वह यह है कि मुझे मुख्य आयुक्त के भाषण के अनुसार यह आशा थी कि सरकार मज़दूरों की उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, उद्योगों के विकास के लिए और गांव की
अवस्था सुधारने के लिए टेक्निकल प्रशिक्षण देने का काम करेगी।